आध्यात्मिक अरहम योग के पुण्यार्जक हैं व्रती श्री धर्मचंद जैन, श्रीमती शकुन जैन, श्री महक श्रीमती निधि जैन, एरिश इरा जैन, DLF फेज 2 गुड़गांव उत्तर प्रदेश। अपने शरीर में जो 5 मुख्य केंद्र हैं, उन केंद्रों को अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए, उन केंद्रों की शक्तियां, ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको 5 मुद्राओं का अभ्यास करना है, जो पंच नमस्कार मुद्रा के माध्यम से आपको सिखाया गया है। थोड़ा सा समझ लें। अरिहंत मुद्रा हमारे नाभि चक्र को एक्टिवेट करती है। नमो अरिहंताणं। अरिहंत मुद्रा के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए, गर्दन सीधी रखते हुए, मन ही मन 5 बार ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा में दूसरी मुद्रा सिद्ध मुद्रा है। इससे हमारा हृदय चक्र एक्टिवेट होता है। दोनों हाथों को बाहर की ओर अंजलि निमा बना करके महसूस करें, शुद्ध सिद्ध आत्माओं की शक्तियां हमारे हथेलियों से होते हुए हृदय में प्रवेश कर रही हैं। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा। तीसरी मुद्रा जो हमारे कंठ स्थान को, विशुद्धि केंद्र को संचालित करती है, ज्ञान मुद्रा के साथ अपनी हाथों को पीछे की ओर ले जाने का प्रयास करें। कंधों के पास हथेलियां ऊपर की ओर रहें, हल्का सा मुख ऊपर की ओर हो, कंधों पर खिंचाव हो, सीना आगे की ओर हो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा। चौथी मुद्रा हमारे ज्ञान केंद्र को संचालित करती है। अपने दोनों हाथों को बाहर की ओर निकालें, जैसे दीवार को हम थोड़ा सा प्रेस कर रहे हों, हाथ पूरे खिंचे हुए महसूस हों, उंगलियां मिली हुई रहें, अंगूठे उंगलियों से मिले हुए रहें, दोनों हाथों के अंगूठों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो। अपनी दृष्टि को थोड़ी सी खोलना, उतना ही खोलना कि हमारी दृष्टि सीधे हमारे अंगूठों के ऊपर जाए, और अपने अंगूठों को अपनी दोनों आंखों से देखने का प्रयास करें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम
रत्न मुद्रा। अपने सिर को बैठे बैठे ही जमीन से लगाते हुए दोनों हाथों को सिर जोड़ करके आगे की ओर निकाल कर झुकने का यथासंभव प्रयास करें। आराम के साथ श्वास छोड़ते हुए ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। आपको आज एक बात बताता हूँ कि ध्यान का मतलब केवल ध्यान के समय पर ही ध्यानी होना नहीं है। ध्यान का मतलब होता है कि अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर कर लेना कि जब हम दिन भर कोई भी काम करें तो उसमें हमारी बिल्कुल अवेयरनेस बनी रहे। क्या सुन रहे हो? अवेयरनेस समझते हो? दिन भर हमारे लिए वह ध्यान एक अवेयरनेस का काम करे और किसी भी बात पर, किसी भी काम में, किसी भी स्थिति में हमारा मन वही करे जो हम चाहें। ऐसा नहीं कि मन ने कुछ कर दिया, महाराज हमसे हो गया, अब क्या बताएं, हो गया, हमें गुस्सा नहीं करना था, कर दिया, आ जाता है, हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये बातें उन लोगों के लिए होती हैं जिन्हें अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं होता। तो ध्यान का मतलब केवल आप इतना नहीं समझो कि हम केवल यहाँ पर अपने शरीर के लिए कुछ कर रहे हैं, कि थोड़ा सा अपने मन के लिए कुछ कर रहे हैं और जब तक यहाँ बैठे हैं तभी तक हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। ध्यान का फ़ायदा लंबे समय तक रहता है। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। आपने आज 1 घंटे का ध्यान किया तो उस 1 घंटे की ध्यान की इंटेंसिटी कितनी होगी? वह आपके लिए 2 घंटे 4 घंटे तक आपका जो माइंड है उसको कंट्रोल किए रहेगा, उसको ऊर्जा दिए रहेगा, बहुत बहुत होगा, दिन भर तक हो जाएगा। लेकिन जब आप कोई कंटिन्यूस प्रोसेस में इसको अपने आप को ढालेंगे, अपने माइंड को, तो धीरे धीरे आपका माइंड इतना अभ्यस्त हो जाएगा कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप उसको देख सकोगे, समझ सकोगे और ये महसूस कर सकोगे कि हमारा सारा का सारा जितना भी दिमाग के अंदर विचार उत्पन्न होता है, वह विचार, कोई भी विचार हमारे कंट्रोल के बिना नहीं होता, सब हमारी इच्छा से ही होता है। जब हम ध्यान की इस प्रक्रिया को निरंतरता के रूप में ले जाते हैं, थोड़ा सा हम इसको कुछ दिनों तक लगातार करें, तो आपका माइंड अपने आप इतना अभ्यस्त हो जाएगा कि कोई आपको गुस्सा दिलाएगा तो गुस्सा नहीं आएगा, आपका अपने काम पर फोकस रहेगा, आपका मन जब जिस चीज़ को चाहेगा उसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ करेगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, हर चीज़ आपके लिए अच्छी होने लगेगी। ये सब डिपेंड करता है आपके केवल दिमाग पर। समझ में आ रहा है? तो ध्यान का मतलब केवल ये नहीं समझना कि यहाँ पर बैठ कर के हम थोड़ी देर के लिए अपने मन को ध्यान में लगा लिए और फिर हम बस हो गए, पूर्ण हो गए। ध्यान का मतलब है हर समय हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा बनी रहे जो हमारे अंदर अवेयरनेस बनाए रखे और हमसे कोई भी तरीके की गलती ना हो, हम जो भी काम करें वो सब काम बहुत अच्छा हो और हमारा मन प्रसन्न हो, हमारे साथ रहने वाले लोग भी प्रसन्न हो। समझ में आ रहा है? ये ध्यान का मुख्य उद्देश्य होता है। पिछले 8 तारीख को भी आपको बताया था कि तीर्थंकरों ने स्वयं अपने लिए प्रसन्नता पैदा की है और हमको भी प्रसन्न रहने के लिए कहा है, और सभी ऋषि मुनि, गौतम गणधर आदि भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें प्रसन्न करो। क्या समझ में आ रहा है? यूं नहीं कहा उन्होंने हमें धन दो, कि हमें ज्ञान दो, कि हमें शक्ति दो, प्रसन्नता दो। और उस प्रसन्नता में सब समाहित है। आपके पास प्रसन्नता कब होगी? जब आप स्वस्थ होंगे। प्रसन्नता कब होगी? जब आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी। प्रसन्नता कब होगी? जब आपके आसपास के लोग आपसे अच्छा बिहेव करेंगे। तो प्रसन्नता में सब कुछ शामिल है। इसलिए बड़े बड़े गणधरों ने भी प्रसन्नता की प्रार्थना की है। तिथ्यरा में पसीयतु, याद है कि नहीं?
भूल गए? बोलो एक बार। तिथ्यरा तिथ्यरा में पसीयंतु, माने तीर्थंकर मुझे प्रसन्न करें। समझ में आ रहा है? तो हम ये जो कुछ भी करेंगे आज अपनी प्रसन्नता के लिए करेंगे, है ना? जब आप प्रसन्न होंगे तो आपके आसपास के लोग अपने आप प्रसन्न होंगे। आप भी उल्टा सोच जाते हो कभी कभी कि लोग हमसे प्रसन्न हों, तो आप दूसरे की प्रसन्नता की तो इच्छा करते हो और खुद मुंह बनाए बैठे रहते हो। आप चाहते हो वो हमको मनाए, वो हमको प्रसन्न करे, लेकिन ये गलत तरीका है। आप पहले प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न रहेंगे तो सामने वाला अगर आपसे अप्रसन्न भी होगा तो प्रसन्न होने लग जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए सभी तीर्थंकरों से जो प्रार्थना की गई है वो अपनी प्रसन्नता के लिए की गई है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं समझना। ये वास्तव में स्वार्थ भी यदि है तो सबके हित के लिए, है ना? तो किसके लिए? अपने मन की, अपने शरीर की, अपने आत्मा की प्रसन्नता, है ना? इस प्रसन्नता के अर्थ बहुत बड़े बड़े हैं, धीरे धीरे आपको फिर कभी समझाएंगे। तो आज अपन अपने मन को प्रसन्न करने के लिए जो सबसे पहले हम प्रोसेस करते हैं, उससे पहले आज आपको एक और प्रोसेस कराते हैं। देखो, शरीर में जितने भी कहीं पर भी सबसे पहले आपको दर्द होते हैं तो उन दर्दों में सबसे पहले जॉइंटों पे दर्द होते हैं। आप देखना कभी भी, है ना? कोई भी पैरालिसिस का अटैक है, घुटनों का अटैक है, कुछ भी है, ये सब कहाँ होते हैं? ये सब जॉइंटों से शुरू होते हैं। समझ आ रहा है? चाहे वो एड़ी का जॉइंट हो, चाहे वो घुटने का हो, चाहे कमर का हो, तो अपने हाथ में ऐसी चीजें होती हैं कि हम अपने पूरे शरीर के अंदर होने वाले रोगों से पहले से ही हम थोड़ा सा अपने आप को बचा सकते हैं। समझ आ रहा है? आप अपने हाथों को ध्यान रखें। हाथ पूरे शरीर का संचालन करते हैं। समझ आ रहा है? आपके हाथ में हृदय भी होता है, स्टमक भी होता है, इंटेस्टाइन्स भी होती है, लीवर भी होता है, किडनी भी होती है, सब कुछ होता है आपके हाथ में, है ना? और जितनी भी आपकी बॉडी का संचालन है वो आपके हाथों से होता है। आपके सबके हाथों में उंगलियां हैं, उंगलियों में पोरे होते हैं ना? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारी एक आदत पड़ी हुई है कि हमें किसी भी प्रोसेस को करने के बाद तुरंत उससे रिलीफ दिखाई देना चाहिए, है ना? कभी कभी तुरंत भी दिखाई देगा और कभी कभी आपको थोड़ा सा करते रहोगे तो आगे आने वाली बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, बीमारियां जो होती हैं, जिनसे आप बचे रहोगे। समझ आ रहा है? तो पहले तो हम आपके थोड़े से शरीर की ही बात करते हैं, फिर धीरे मन की ओर चलेंगे, फिर आत्मा की ओर चलेंगे, ठीक है ना? एकदम से आत्मा में पहुंच जाएंगे तो फिर आप कल से आना बंद हो जाओगे। तो पहले थोड़ा शरीर के लिए देखो, हर किसी के हाथ में उंगलियां हैं और एक एक उंगली में 3 पोरे हैं। कभी आपने टटोले नहीं होंगे, देखो 1 2 3 जॉइंट है, देख रहे हो? एक ये दूसरा और ये तीसरा, हर एक उंगली में। अंगूठे में केवल 2 जॉइंट है, हाँ? और हर एक उंगली में 3 जॉइंट है, ठीक है ना? आपको कुछ नहीं करना, पहले जॉइंट पे अपनी उंगली पे ऐसे ऐसे पकड़ बनाना, ऐसे यूं देख रहे हो ना? मेरी उंगली देखो, ऐसे पकड़ बनाओ पहले, ऐसे करके, हल्का सा, तोड़ना नहीं, मरोड़ना नहीं, सुन रहे हो ना? हाँ, बस केवल हल्का सा मूव करना, हल्का सा मूव करना, हाँ? और बस ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः 5 बार, हाँ? फिर दूसरे जॉइंट पर, उसी उंगली में दूसरे जॉइंट पर हल्का सा मूव करना, बस ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अगले जॉइंट पर ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। बहुत हल्के हल्के मूव करना, उसको ज़्यादा तोड़ने की कोशिश नहीं करना। ओम अरहम नमः, केवल अपनी ये उंगली बस ऐसे ट्विस्ट करना है ना? हाँ, बस हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का, जॉइंटों के ऊपर। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः,
करते रहो। हर एक जॉइंट पर ट्विस्ट करते रहो अपनी उंगली से, इस तरीके से। अंगूठे को भी फिर दूसरे हाथ की उंगली। हो गई सब? कर लो अपने मन से, जितनी देर तक कर सो। हाँ, दूसरे हाथ की उंगली भी करो। हाँ, जॉइंट पे ध्यान रखो, जॉइंट पेन से बचे रहोगे। बस आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत कितने फायदे होंगे ये आपको बाद में बताएंगे, पहले आप करो। आंखें बंद रखते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, बिल्कुल आनंद के साथ अपने स्थान पर हिलते हुए, तालियां बजाते हुए, प्रसन्नता के साथ। अपनी प्रसन्नता कोई नहीं देख रहा हो, सिर्फ हम देख रहे हैं। और मेरे साथ प्रार्थना करेंगे इस भाव के साथ। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, तेरे मन में, वैर न होवे, पाप न होवे, वैर न होवे, पाप न होवे, भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में। आध्यात्मिक अरहम योग के पुण्यार्चक थे व्रती श्री धर्मचंद जैन, श्रीमती शकुन जैन, श्री महक श्रीमती निधि जैन, एरिश इरा जैन, DLF फेज 2 गुड़गांव उत्तर प्रदेश।